तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में क्लीन साइंस के ऊपर बात करने वाले हैं। ये स्टॉक इस समय 1700 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इस स्टॉक में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के सपोर्ट जोन देखें तो इस स्टॉक का सपोर्ट जोन मेनली यानी कि डिमांड जोन 1700 से 1600 के लेवल के बीच में आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक में एक अच्छी डिमांड देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों, आप यहाँ पे इस गोले में देखिए कि ये स्टॉक इसी लेवल से सपोर्ट लेके एक बार ऊपर गया था, फिर उसके बाद यहाँ पे इतनी बार सपोर्ट लेके फिर थोड़ा ऊपर गया था, फिर जब फाइनली इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो देखिए यही लेवल से ऐसे रेजिस्टेंस खा के नीचे आ गया था एंड अब उसी पे सपोर्ट लेने की फिर से कोशिश कर रहा है। यानी कि 1700 का लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा लेवल है। एंड देखिए 1600 का लेवल क्यों, क्योंकि देखिए 1600 के लेवल पे भी इस स्टॉक ने एक दो बार सपोर्ट लिया है। यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था एंड एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया था। यानी कि 1600 से 1700 का लेवल इस स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा लेवल देखने को मिलता है। तो जब भी आपको स्टॉक इन दो लेवल्स के बीच में मिले तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने सोच सकते हैं। एंड करेंटली भी ये स्टॉक 1700 के लेवल के आसपास ही मिल रहा है। यानी कि जो लोग इस स्टॉक में फ्रेश बाइंग करना चाहते थे वो लोग 1700 के लेवल पे ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी काफ़ी देर के बाद इस लेवल पे आई है। ऐसा क्यों, क्योंकि रिसेंट के समय में इस स्टॉक में कप विद हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसके बाद इस स्टॉक में काफ़ी शानदार तेजी थी एंड उसके बाद वापस से इस लेवल को रिट्रेस करने आ गया है। तो यहाँ पे अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे शॉर्ट टर्म में भी गेंस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। एंड वैसे भी इस कंपनी का इस समय काफ़ी बोलबाला है, क्योंकि इस समय ग्रीन केमिस्ट्री का काफ़ी बोलबाला है। एंड ये कंपनी बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री का ही यूज़ करके अपने केमिकल्स बनाती है। मतलब क्या, ग्रीन केमिस्ट्री तो हम लोग बहुत सुनते हैं लेकिन मतलब ही नहीं पता, अब हम मतलब बताते हैं। तो ये कंपनी बेसिकली जब केमिकल बनाती है तो खास ध्यान रखती है कि जिन केमिकल्स को बना रही है उनके प्रोडक्शन में ज़्यादा पॉल्यूशन ना हो, मतलब कि इको फ्रेंडली सिस्टम का ये कंपनी इस्तेमाल करती है, जिससे कि इस कंपनी की डिमांड आने वाले समय में लगातार बढ़ने ही वाली है। जो कि हमने देख ही लिया है कि लिस्टिंग के बाद से देखिए इतना लंबा रैली दिया था, वो तो वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो गई थी कि थोड़ा करेक्शन दिखना ही था। तो इस केमिकल कंपनी में लॉन्ग टर्म में हमारा पैसा काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। एंड हम चाहें तो इस कंपनी में 1700 के लेवल पे ध्यान रख सकते हैं। वह अगर हम इस स्टॉक का RSI इंडिकेटर देखें तो इस स्टॉक का RSI इस समय 40 पे जा चुका है। यानी कि ये स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में एंटर कर चुका है एंड यहाँ पे RSI 40 के आसपास ही है। अगर यहाँ से थोड़ी और गिरावट देखने को मिलती है तो फिर ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में चला जाएगा, क्योंकि अगर किसी स्टॉक का RSI 40 के नीचे चला जाता है तो वो RSI के हिसाब से डाउन ट्रेंड में चला गया है वो स्टॉक। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ये स्टॉक हमें सिंपली 1600 के लेवल के आसपास मिल सकता है। तो वहाँ पे फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी बन जाएगी। तो अगर हम इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो हमें अगले ट्रेडिंग सेशन में देखना चाहिए कि क्या ये स्टॉक वापस से एक थोड़ा रिवर्ट दिखा रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये स्टॉक 1600 के लेवल की ओर बढ़ सकता है, क्योंकि हम देख लिए RSI काफ़ी क्रूशल सपोर्ट पे 40 के, यानी कि मेक और ब्रेक का सपोर्ट है। अगर यहाँ से RSI थोड़ा ऊपर की तरफ चला जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, यानी कि ये स्टॉक एक पक्का साइडवेज ट्रेंड में कन्फर्म हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से स्टॉक का RSI नीचे चला जाता है तो फिर यहाँ से डाउन ट्रेंड की संभावना है, जिसमें ये स्टॉक कहाँ तक गिरेगा किसी को क्या मालूम। लेकिन अगर डाउन ट्रेंड आता है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि हमें स्टॉक पहले से सस्ते प्राइस पे खरीदने का मौका मिलेगा। मतलब कि स्टॉक ऐसे जा रहा है, हम यहाँ पे भी थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं, फिर यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ले सकते हैं। तो इससे जब ये स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा तो एक तो हमारे पास क्वांटिटी भी अच्छी खासी हो जाएगी एंड साथ ही साथ हमारा प्राइस भी अच्छा खासा रहेगा, जिसमें हमको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे कंपाउंडिंग रिटर्न्स मिलते हैं। वहीं इस स्टॉक की मूविंग एवरेजेस देखें तो एट दी प्रेजेंट ये स्टॉक अपने चारों मूविंग एवरेज से नीचे है। देखिए 200 डे मूविंग एवरेज का लेवल 1800 के आसपास आ रहा है, जहां से स्टॉक 100 रुपये दूर है। यानी कि अभी एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी पहले बन चुकी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जब कोई भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास आएगा या उसके नीचे आएगा तब हम उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो कि इस स्टॉक में पहले से ही अवेलेबल है। तो आप चाहें तो लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे भी, क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से 200 मूविंग एवरेज काफी ऊपर है। यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पहले ही अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। एंड हम बात करें तो ये स्टॉक अपने 20 डे 50 डे एंड 100 डे तीनों मूविंग एवरेज के भी नीचे है। यानी कि ये स्टॉक अपने चारों मूविंग एवरेज के नीचे है, जो काफी अच्छी बात हो जाती है अगर हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर हम इस स्टॉक की हेकेनाशी कैंडलस्टिक देखने का प्रयास करें, जो कि हमें ग्रीड एंड फेयर काउंट बताती है, तो देखिए यहाँ पे रेड कैंडलस्टिक बनना शुरू हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे एक फेयर काउंट आना शुरू हो चुका है। अब देखते हैं पास में क्या हुआ। देखिए जब लिस्टिंग हुई तो धड़ाधड़ फेयर काउंट था, उसके बाद देखिए इतना बड़ा ग्रीड काउंट, उसके बाद देखिए क्या हुआ, उसके बाद एक तरफा फेयर काउंट एंड यहाँ पे छोटा मोटा ग्रीड का ऑल आया था, लेकिन फिर से फेयर काउंट बनना शुरू हो गया है। लेकिन ओवरऑल हम इस कंपनी की चाल क्या दिख रहे हैं कि ये कंपनी या तो बड़ा ग्रीड काउंट देती है या तो बड़ा फेयर काउंट देती है। एंड अभी हम बात करें तो उसके दोनों के बीच में ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही बड़ा ग्रीड काउंट आया, ना बहुत ज़्यादा बड़ा फेयर काउंट आया। तो जो भी नया माहौल आएगा वो काफ़ी बड़ा होगा, ऐसी संभावना है। एंड उम्मीद है कि वो माहौल ग्रीड का माहौल होगा। एंड वो बात किस बात पे डिपेंड करती है, वो बात इस कंपनी के अगले क्वार्टरली नतीजे पे डिपेंड करती है। अगर कंपनी ठीक ठाक क्वार्टरली नतीजे पोस्ट कर देती है तो यहाँ से एक अच्छा ग्रीड का माहौल दिख सकता है। लेकिन अगर कंपनी खराब नतीजे पोस्ट कर देती है तो यहाँ से एक बड़ा फेयर का माहौल दिख सकता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको इन सब बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस SIP मोड में इन्वेस्ट करते रहिए बाय ऑन डिप करके, जिससे आपके लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनेंगे।
काफ़ी शानदार कंपनी है एंड डिमांड भी इस कंपनी की आने वाले समय में रहने वाली है एंड जिस कंपनी की डिमांड रहेगी उसका स्टॉक प्राइस भी ऊपर ही जाएगा। एंड अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस कंपनी के अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 5% तक की दे सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी कंपनी है। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। हम आपका पोर्टफोलियो फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर रिव्यू कर देंगे एंड हम आपकी सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखेंगे। एंड अगर आपको वीडियो सच में इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिएगा। जी हाँ, लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा, ऐसा लगा कि हमने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दिस सिद्धांत साइनिंग ऑफ।